जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज मैं एक ऐसे गुण के बारे में बात करने वाला हूं। यदि आपने इस गुण को डेवलप कर लिया, मेरा विश्वास करिए, आपको 90% वर्तमान राजनेताओं से एकदम से आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। एक बड़ी छलांग लगा पाएंगे। बहुत सारे ऑलरेडी स्टेब्लिश राजनेताओं से आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। एक गुण, केवल एक गुण है जो आपको 90% राजनेताओं से आगे खड़ा कर सकता है। वर्तमान जो राजनेता ऑलरेडी राजनीति में है, 10, 15, 20 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ने का अवसर तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आपके अंदर ये गुण ना हो। और ये गुण अगर आपने डेवलप कर लिया तो आपको अवसर मांगना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली उनसे आगे बढ़ जाएंगे। आखिर कौन सा गुण है भाई? ऐसा एक गुण जो आपको 90% वर्तमान राजनेताओं से आगे बढ़ा सकता है, वो गुण है मंच पर बोलने की कला। यदि आपने मंच पर बोलने की कला को विकसित कर लिया, यदि आपको बढ़िया तरीके से मंच पर अपनी बात रखनी आ गई, मेरा विश्वास करिए, वर्तमान 90% राजनेताओं से आगे बढ़ जाएंगे। और क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि वर्तमान में 90% राजनेताओं के अंदर ये गुण नहीं है। और इस गुण के बारे में ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, सीखा नहीं जा सकता, जन्मजात होता है। नहीं, ये जन्मजात नहीं होता, ये सीखा जा सकता है। समस्या क्या है? करना नहीं चाहता या करना नहीं आता। ज्यादातर वर्तमान राजनेता करना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है क्या फर्क पड़ता है, उन्हें लगता है हमारे पास पैसा है, हमारा नाम है, हमारे परिवार का नाम चलता है, हमारा वर्चस्व है, हम तो सफल हो ही जाएंगे, ना भी आता हो हमारे अंदर ये गुण। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। और अभी तक तो जो राजनीति चलनी थी चल गई। जो नए लोग राजनीति में आना चाहते हैं या पुराने राजनेता अपने आप को राजनीति में टिकाए रखना चाहते हैं, उनकी मजबूरी बन जाएगी, उन्हें इस गुण को विकसित करना ही पड़ेगा। अगर आप इस गुण को विकसित नहीं करेंगे, आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि नए राजनेता जो आ रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह बोलना आता है। मैं किसी राजनेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चेक करिए, आप जिस भी पार्टी में हैं, जिस भी विचारधारा को मानते हैं, उसमें पिछले 5 वर्ष में कितने नए राजनेता आए और कौन राजनेता ऐसे हैं जो नीचे से आकर के फेमस हो गए। उनके फेमस होने के पीछे का कारण क्या? केवल एक गुण, क्या? उन्हें बोलना आता है। अच्छा, उनमें से बहुत सारे ऐसे पैसा नहीं उनके पास, संसाधन नहीं है, बहुत बड़े परिवार से नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छे दिखते भी नहीं है। एक गुण है, बोलना आता है। आपको भी अगर बोलना आया, आप भी वर्तमान राजनेताओं से आगे बढ़ पाएंगे। वर्तमान राजनेताओं की मजबूरी बन जाएगी, वो आपको स्पेस दें, क्योंकि उनको नहीं आता है। और अगर वो नहीं सीखेंगे, वो पीछे रह जाएंगे, और नए लोग सीख लेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आप नए हैं, आपको आप कहते हैं आप युवा हैं, आप कहते हैं आप यूथ हैं, आप कहते हैं आप बिल्कुल यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आपको बोलना तो आना ही चाहिए। और ये गुण सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। वॉइस मॉड्यूलेशन, कोई जन्मजात अच्छा वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं आती होती है, वो सीखता है। कोई कोई ये नहीं कह सकता मेरी बॉडी लैंग्वेज जन्मजात बढ़िया थी, उसने डेवलप की। कोई ये नहीं कह सकता कि उसको अपनी भाषा का उतार चढ़ाव, भाषा पे पकड़, अपने शब्दों का उच्चारण उसने जन्मजात ऐसा था। नहीं, उसने डेवलप किया, उसने सीखा। और उसकी एक आर्ट है, उसकी एक कला है, सीखा जा सकता है। वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है, किस तरह से मुहावरों का, लोकोक्तियों का, जार्गन का यूज करना है अपनी स्पीच में, कहाँ पॉज लेना है, कितनी स्पीच किस तरह की होनी चाहिए, अगर इमोशनल स्पीच देनी तो कैसे करना है, स्पीच की ड्यूरेशन कैसी होनी चाहिए, स्पीच को लिखना कैसे, डिलीवर कैसे करना है, अच्छा बॉडी पार्ट कैसे तैयार करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे करना है, क्लोजिंग पार्ट कैसे करना है, वो सब सीखा जा सकता है। और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिशिप 2006 से राजनेताओं को यही सिखाने का काम कर रहा है, इस गुण को डेवलप करने का काम कर रहा है। सैकड़ों राजनेता हैं जो मंच पर आज अच्छा बोल पा रहे हैं, पहले नहीं बोल पाते थे। उनके पास संसाधन थे, उनके पास नॉलेज थी, उनके पास गाइडेंस थी, उनके पास परिवार था, लोग थे, सब था, टीम थी। मंच पर बोलना नहीं आता था, सफल नहीं थे, उन्होंने मंच पर बोलना सीख लिया, सफल होते चले गए। आप भी हो सकते हैं, बट मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 1 साल का समय लगेगा। 1 साल में हर महीने में एक दिन आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा, या फिर अगर आप कहेंगे, क्योंकि जो जीते हुए हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके यहाँ तो हमारी टीम आ जाएगी। महीने में एक बार हमारी टीम आया करेगी, एक दिन के लिए, 5 दिन के लिए लगातार आएगी शुरुआत में। या अगर आप आते हैं ट्रेनिंग लेने, तो 5 दिन के लिए लगातार आपको आना पड़ेगा। दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, बाकी अलग अलग राज्यों में मेरी ट्रेनिंग होती रहती है, और डोर स्टेप डिलीवरी है। जो लोग भी एमपी एमएलए और उनके परिवार के लोग हैं, अगर वो मंच पर बोलने की कला सीखना चाहते हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट रहता है, इंस्टीट्यूट में भी उनका इंडिविजुअल बैच रहता है, जहां अलग 1 to 1 उनको ट्रेन किया जाता है। और अगर वो अपने यहाँ बुलाना चाहें, तो हमारी टीम आपके यहाँ आकर के ट्रेन कर देगी। 5 दिन या 6 दिन लगातार आपको आना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ आते हैं, और अगर हमारी टीम आती है, तो 5 से 6 दिन हमारी टीम वहां रहेगी। रहने खाने की व्यवस्था आपको हमारी टीम की करनी पड़ेगी, वो आपको ट्रेन कर देंगे। उसके बाद महीने में एक दिन के लिए हमारी टीम आएगी, या आप आ सकते हैं, हमारे ऑफिस आ सकते हैं, या हमारी टीम आपके यहाँ आएगी। आपको अलग अलग एक्टिविटीज दी जाएंगी।
जिससे आप अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने आई कांटेक्ट को, बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव कर पाए। और ओवरऑल कंप्लीट इंप्रूवमेंट के लिए हम काम करेंगे ताकि आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आए, आपके कम्युनिकेशन में भी इंप्रूवमेंट आए और आप एक सफल राजनेता बन पाए। अगर आप वाकई राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि यदि आप लंबे समय तक राजनीति में टिके रहना चाहते हैं, इस गुण को निखारिए और उसमें मैं और मेरा इंस्टीट्यूट जो भी मदद कर सकता है, अगर आपको लगता है हमारी मदद की जरूरत है, आप जरूर संपर्क करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, टीम के नंबर मिल जाएंगे। 2-4-5 मिनट बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, मुझसे बात करिए, टीम से बात करिए, ताकि हम जज कर पाए आज आप किस लेवल पर हैं, कितनी मेहनत करने की जरूरत है, कितना समय लगने वाला है, कितनी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, समय जरूर लगेगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है आप एक सफल वक्ता बन सकते हैं। और मेरी तो जिंदगी फिलॉसफी है, मैंने हमेशा यही कहा लोगों से, मेरी जिंदगी फिलॉसफी यही है, क्या? हर अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। हर अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। मैं वो फनकार हूं इस सदी का, पत्थरों को भी बोलने का हुनर दे के जाऊंगा, दे के जाऊंगा, दे के जाऊंगा। यही फिलॉसफी है मेरी।